हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक्स ब्लॉग। आजकल स्ट्रीट में ना इतने पप्पीज़ हो रखे हैं तो जिनके लिए हमें काम करना पड़ रहा है। सर्दियाँ तो पप्पीज़ के लिए घर बनाने पड़ रहे हैं। अभी मैं कई बाज़ार काम पे गई थी, वहाँ पर मुझे 5-6 पप्पीज़ मिले जिन्हें कि एक बिल्डिंग वाले, जहाँ बिल्डिंग बन रहा था, उन्होंने रखा हुआ था। फिर मैंने उनको उनके कपड़े दिए और उनका खाने का थोड़ा सामान दिया और उनको मैंने बोला इनको थोड़ा अंदर रखो, आप इन्हें खाना देते हो? कह रहे हम देते हैं, पर वो लोग सिर्फ उनको ना एक दूध डाल देते हैं। उनको इस टाइम बहुत अच्छे खाने की ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि इनका वैक्सीनेशन और इनका थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे होगा मैं खाना दे दिया करूँगी। वैक्सीनेशन मैं 2 महीने बाद उनका करा ही दूँगी, रेबीज़ वगैरह का। बस और कुछ कर नहीं सकते इससे ज़्यादा तो हम। मेरे को ये रोड पे ना बहुत छोटे छोटे बच्चे मिले। आप सभी को जैसे कि मैंने बताया था, एक अंकल जी थे जो कि छोड़े हुए डॉग्स को घर बना के रखते थे, तो एमसीडी ने उनका घर भी तोड़ दिया था। अंकल जी ने फिर वो घर दोबारा बना दिया है। उनके यहाँ पर जितने भी डॉग छोड़े गए थे, एक तो ओल्ड डॉग्स थी जो किसी ब्रीडर ने छोड़ दी थी, वो भी मैं कल मिली थी। कितना सुंदर है, पता नहीं कैसे छोड़ देते हैं। ये तो पाले ना, मैंने इसका एडॉप्शन के लिए भी डाला था, पर कोई है ना बूढ़ी है, कह रहे बड़ी है। एक और डॉग उनकी है जिनको उन्होंने अपने घर पे जगह दे रखी है बाहर, और उसने ना बच्चे दे रखे पिल्ले। 1 महीने के बच्चे हो गए हैं। कल वो बच्चे अचानक मेरे को पहचान गए और मेरे पास आ गए, क्योंकि मैंने उनको खाना देती थी कभी कभी, और मुझे नहीं पता था कि 1-2 बार खाना देने के बाद मुझे पहचान जाएंगे। कल रात अंधेरे में मैं 9 बजे जा रही थी, तो एकदम आके मेरे पैर के नीचे बाल बाल बचा, तो आके और मेरे ना ऊपर चढ़ने लगा। देखिए किसका है? किसका है? कहाँ से आई है? काटेगी ना मेरे को। ओए इधर आओ, कितना क्यूट बच्चा है ये। कितना क्यूट है। हाँ, इसकी मम्मी हो तुम। ये डॉग ने आप बच्चे दिए, इन्होंने ना बिल्कुल सेव करके रखा हुआ। हाँ मैं कहा ना, हाँ बच्चा बच्चा। इन्होंने अंकल जी है जिन्होंने इनका घर बना के रखा है। कहाँ है वो? ओए तेरे को भी इसको भी बांध रखा है? नहीं, इसको बांध रखा है। ये उसका बच्चे हैं। इस चलिए, कालू को इंसाफ तो मिला, बहुत अच्छा। ज़्यादा इंसाफ नहीं कर सकता, पर एक स्ट्रीट डॉग होने की वजह से इतना इंसाफ मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है। वो भी इन मैडम की बदौलत हुआ जिन्होंने उसका केस बिल्कुल फ्री लड़ा है। तो स्ट्रीट डॉग कालू को इंसाफ मिला। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 50 रुपये से ज़्यादा कभी किसी को डॉग को मारने या पीटने में जुर्माना नहीं हुआ। ये कालू की ना कहानी मैंने पहले भी डाली थी, एसिड सर्वाइवर के नाम से। आपको मैं लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। कालू को उसके गली के एक आदमी ने सिर्फ इसलिए एसिड डाल दिया क्योंकि वो उस पर भौंक रहा था। उस बच्चे पे एसिड डाल दिया गया, जिसको कि रेस्क्यू किया गया था, उसका इलाज चला गया। अब 1-2 साल बाद जाके उसको इंसाफ मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक डॉग को क्रूल्टी केस पे 1 साल की सजा हुई है और 10,000 जुर्माना हुआ है। नहीं तो 50 रुपये से ज़्यादा कभी जुर्माना नहीं होता था। ये इतिहास में पहला एक ऐसा केस हुआ है कि जिसमें 1 साल की सजा और 10 महीने 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा हमारे साथ सुधार होता जाएगा। भगवान से प्रार्थना करिए कि इनके लिए और अच्छे कानून बने जो कि लागू भी हो, उस पर लोग अमल भी करें। ये तो एक मैम की कृपा थी कि जो वकील मैम की, जिन्होंने इस केस को फ्री में लड़ा और इस बच्चे का इंसाफ दिलवाया। हम सलाम कहते हैं ऐसे लोगों को। हम छोटे छोटे पप्पीज़ को बोरी में बंद करके उनकी माँ से अलग कर देते हैं, उनको भी अपनी माँ की याद आती होगी। उसी तरीके जैसे कि ब्रीडर बच्चों को बेच देता है, क्या वो अंदर से एकदम टूटते नहीं होगा? उनको भी तो माँ की ज़रूरत होती होगी ना। मायरा को देखिए, मायरा ऐसे मेरे गोद पे बैठती है, इसको तो माँ का प्यार मिल रहा है। हर बच्चे की किस्मत में ऐसा माँ का प्यार नहीं होता, तो प्लीज़ उनको अलग ना करिए, उनको अपने साथ रखिए। हर एक को मायरा मिश्का जैसा घर नहीं मिलता कि मैं उनको रेस्क्यू कर लूँ। ये भी मैंने ब्रीडर से रेस्क्यू की थी, और ये तो मेरी बेटी से भी बढ़ के है ना सोना बच्चा, मम्माश का लाडो।
तो प्लीज़ ध्यान रखिए, इन बच्चों को भी आपके प्यार की ज़रूरत है। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा मेरी मायरा को।